नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जीसीजी स्टैटिक जीके की सीरीज का प्रश्न है जिसमें करेंट अफेयर के टॉपिकों को भी हम कवर किए रहते हैं। इसमें करेंट के जो चर्चित स्थल रहते हैं, चर्चित व्यक्ति रहते हैं, इन सारे टॉपिकों को हम शामिल किए रहते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और यह प्रश्न है कि कुकुरदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। जी हाँ, कुकुरदेव मंदिर किस जिला में स्थित है। सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर के प्रश्न में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में तो हमने इसे ही लिखे हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुकुरदेव का मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में, जो कि पहले दुर्ग जिले के तहत आता था, दुर्ग जिले से अलग होकर बना हुआ है बालोद। यहाँ पर ये देख सकते हैं आंसर है बालोद। और यहाँ से जुड़े इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम देखेंगे ताकि आगामी एग्जाम में आपका रिवीजन भी यहाँ से हो सके। और एक प्रश्न में हम 5 से 6 टॉपिकों को शामिल किए रहते हैं। जैसे कि बालोद में यह मंदिर बालोद से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर खपरी नामक गाँव में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंशी राजाओं द्वारा 14वीं-15वीं शताब्दी में कराया गया है और इसके गर्भगृह में शिवलिंग है। तो ये जो कुकुरदेव का मंदिर है, ये क्या मंदिर हो गया, एक शिव मंदिर है। उसके गर्भगृह में जो मंदिर का ये बना होता है, मंदिर का प्रांगण, तो उसके अंदर में क्या मंदिर है, शिव मंदिर है। अंदर गर्भगृह में शिव मंदिर है और उसके प्रांगण में एक कुत्ते की प्रतिमा है। तो यहाँ कुत्ते की भी पूजा की जाती है इसलिए, और इसका नाम पड़ा हुआ है कुकुरदेव मंदिर। यहाँ कई सारी मान्यताएं हैं। चलते हैं, इतना ही फैक्ट रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए। अब स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर दूसरा प्रश्न, जो कि खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इससे प्रश्न बनते ही हैं। आकर्षी कश्यप, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा, और इसीलिए करेंट अफेयर के टॉपिक हो जाते हैं। और ये किस खेल से संबंधित है, ये बेसिक नॉलेज भी है, स्टैटिक जीके के नॉलेज है। तो इसका संबंध किस खेल से है, आकर्षी कश्यप का संबंध है बैडमिंटन। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ हमने खिलाड़ियों को यहाँ पर लिया है, और जैसे कि वेट लिफ्टर खिलाड़ी जो कि ज्ञानेश्वरी यादव, राजनांदगांव, इन्होंने हाल में ही रजत पदक जीता है, इसलिए ये चर्चा में है। ज्ञानेश्वरी यादव आपको याद रखेंगे, वेट लिफ्टर ये खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हॉकी का है, हॉकी में है रेणुका यादव राजनांदगांव का, इसको भी याद रखेंगे, रेणुका यादव। अंजुम रहमान ये भी हॉकी खिलाड़ी है, महिला हॉकी खिलाड़ी है ये दोनों, इसलिए चर्चा में है। पूरा हम ये यहाँ पर जो 4 खिलाड़ी का नाम दिया है, चारों जो है महिला खिलाड़ी हैं, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टर खिलाड़ी, रेणुका यादव हॉकी खिलाड़ी, आकर्षी कश्यप दुर्ग जिले से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और आकर्षी कश्यप चर्चा में क्यों है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि बर्मिंघम अर्थात लंदन, ब्रिटेन में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दुर्ग जिले की रहने वाली आकर्षी कश्यप ने बैडमिंटन के चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। इसलिए आकर्षी कश्यप को आप एक बार जरूर नोट करेंगे आपके अपने नोटबुक में, जो आपने टेस्ट दिलाने के लिए बहुत ही अच्छे से एक नोटबुक आप तैयार जरूर किए होंगे, ताकि आप बहुत ही कम समय में उसे रिविजन कर सकें। इसके बाद आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का मुंगली निम्न में से कौन है। अगर इसे हम छत्तीसगढ़ का मुंगली न कहें तो बस्तर का टाइगर बॉय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस्तर का टाइगर बॉय। तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ए ऑप्शन, चेंदरू। छत्तीसगढ़ का मुंगली निम्न में से कौन है, तो चेंदरू को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मुंगली। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हमने शामिल किया है कि चेंदरू के संबंध में। यहाँ पर देख सकते हैं, चेंदरू को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मुंगली। टाइगर के साथ खेलते थे चेंदरू, छत्तीसगढ़ के मुंगली के नाम से चर्चित खिलाड़ी है, चर्चित व्यक्ति है ये। और इस छत्तीसगढ़ का मुंगली बस्तर का टाइगर बॉय के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, बस्तर का टाइगर बॉय कहेगा तो चेंदरू लगाना है आपको, छत्तीसगढ़ का मुंगली कहेगा तो भी चेंदरू लगाना है। और इनका निधन हुआ 18 सितंबर 2013 को 78 साल की उम्र में। इस वर्ष इनकी 9वीं पुण्यतिथि है और इसलिए ये चर्चा में आया हुआ है। और बस्तर का मुंगली के नाम से अबुझमाड़ के गढ़वेगाल का टाइगर बॉय चेंदरू अब दुनिया में नहीं है, तो खत्म हो चुके हैं। और ये किस जिले से हैं, तो अबुझमाड़ से। ठीक है, हालांकि बस्तर का टाइगर बॉय कहा जाता है क्योंकि पहले जो अबुझमाड़ नारायणपुर जिला है वो बस्तर जिले में आता था। 2007 में वो अलग होकर नया जिला बना है।
ठीक है, इतना ही रखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न क्या है, तो ये है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र मक्का से इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ किया जाएगा। जी हाँ, पहले तो हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में कि गन्ना से इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, धान से इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी। अब आ चुका है कि मक्का से इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, कोंडागांव जिला में मक्का से इथेनॉल निकालने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा। इससे जुड़े हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पर शामिल किया है, जैसे कि कोंडागांव में जो मक्का से इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कोंडागांव में स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन यूनिट में मक्का आधारित 80 KLPD क्षमता के इथेनॉल संयंत्र की स्थापना पर सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है और इस प्लांट में प्रतिवर्ष 63,600 मीट्रिक टन मक्के का उपयोग करके इथेनॉल का निर्माण किए जाएंगे। इथेनॉल का निर्माण पेट्रोल में ज्वलनशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल में ज्वलनशीलता को बढ़ाने के लिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक कहाँ शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक शुरू किया गया है भिलाई में, भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 में जवाहर नेहरू चिकित्सालय में शुरू किया गया है। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आपको बताने के लिए यहाँ पर बोले थे, तो चलते हैं। जैसे कि गन्ना से इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, गन्ना से इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी कवर्धा जिला में। किस जिला में, कवर्धा जिला में। और धान से इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी 6 जगहों पर, जिसमें जांजगीर, बिलासपुर, दुर्ग, बालोद ये 4 शामिल हैं। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ले आते हैं और अगला प्रश्न जो है जो कि छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है 5वां प्रश्न कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जीएस से ये प्रश्न है और बिल्मा नृत्य डांस किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन बैगा जनजाति। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम यहाँ पर बैगा जनजाति यहाँ पर आ चुका है। हमने 5 और समूह के आदिवासियों के नृत्य को यहाँ पर लिखा है। कई बार ऐसा आता है कि सही जोड़ी का आप मिलान करिए, हो सकता है अगले एग्जाम में भद्रानाट को पूछ ले या सरहुल को पूछ लिया जाए। हो सकता है आपको पूछे कि सरहुल नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं, तो आपको उराव लगाना है। दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा, भद्रानाट भद्रा जनजाति, मांदरी नृत्य मुड़िया जनजाति। ऐसे आपको कोई भी पूछ सकते हैं, तो उस टॉपिक को आप क्लियर रखेंगे जिस टॉपिक की पढ़ाई आप कर रहे हैं या जिसका हमने यहाँ पर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको लगा रहे हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है और यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिर आया हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिर और जिला सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो हमें बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से गलत कौन सा है ये यहाँ पर फाइंड आउट हम करेंगे। जैसे कि पहला दिया हुआ है माँ दंतेश्वरी देवी मंदिर, तो ये कहाँ पर है, दंतेवाड़ा जिले में ये है। माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर ये कहाँ है, ये राजनांदगांव में है। माँ महामाया मंदिर ये कहाँ है, तो ये बिलासपुर में है। लेकिन देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ, रायपुर में नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे दंतेवाड़ा, यहाँ पर मैप में देख लेते हैं दंतेवाड़ा को, एक बार इससे जुड़े फैक्ट को जान लेते हैं। दंतेवाड़ा चूँकि इंपॉर्टेंट रहेंगे फैक्ट भी, हमने आपको नारायणपुर भी बताया था वो कब गठन हुआ था, तो वो 2007 में ये बना था। देख सकते हैं नारायणपुर जिला, वहाँ पर हमने पिछला ही आपको बताया था। और यहाँ पर जिला गठन का भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, और अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर हमने 1948 में जिला बना था, 3 जिला रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। हम जो बताएंगे इसमें से आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, आपका निवास कौन सा जिला है, इसको एक बार कमेंट जरूर करें। पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट लाते हैं। आप अगर राजनांदगांव जिला से हैं तो आप राजनांदगांव कब बना, 1973 में। 1998 में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 9 जिले बने हैं, एक साथ 9 जिला बना 1998 में। 2007 में नारायणपुर बीजापुर का गठन किया गया। 2012 में फिर से कितने जिले बने, यहाँ पर 2, 4, 6, 7, 8, 9 जिले फिर बने। और 2020 में कुल जिले हो गए 28। 2020 में कुल जिले कितने हो गए, 28। जब गौरला, पेंड्रा, मरवाही बना तो अब फिर 5 जिले बन चुके हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले
हो चुके हैं। तो दंतेवाड़ा के बारे में आपको बताने वाले थे, दंतेवाड़ा कब बना। तो ये दंतेवाड़ा है जिला, जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो, हाईलाइट यहाँ पर करेंगे। ये है दंतेवाड़ा जिला और ये पहले आता था बस्तर जिला में, ठीक है, जो कि 1948 में बना था बस्तर जिला, उसमें जुड़ा हुआ था और 1998 में अलग हुआ दंतेवाड़ा जिला। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, ज़्यादा यहाँ समय न लेते हुए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल 6 प्रश्न हुआ है और आपको पूरे प्रश्न भी हल करने हैं। यहाँ पर अगला आपके स्क्रीन पर आ चुका है ये प्रश्न, और ये प्रश्न है कि काछन गादी किस पर्व से संबंधित है। पर्वतीय नहीं है ये, पर्व जो पर यहाँ पर गलत हो गया है, पर्व से संबंधित अनुष्ठान है, ठीक है। काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है, तो ये है सी ऑप्शन दशहरा, बस्तर जिला में, जो कि 1948 में बना हुआ है। रिवीजन भी होता जाता है आपका। और यहाँ पर बनाया जाता है बस्तर दशहरा, और बस्तर दशहरा में यहाँ रावण का दहन नहीं होता है, बल्कि माँ दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। माँ दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है, न कि राम की पूजा और रावण का दहन किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। ये है सी ऑप्शन इसका झूठ। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को कि बस्तर दशहरा के संबंध में। ये बस्तर दशहरा में काछन गादी रस्म की अदायगी की जाती है, ठीक है। बस्तर दशहरा में काछन गादी रस्म की अदायगी की जाती है और इस रस्म में 12 साल की कन्या अनुराधा, इस वर्ष 12 साल की कन्या अनुराधा एक कांटे के झूले पर लेटकर इस पर्व को मनाने की अनुमति दी जाती है और इसे ही काछन गादी पर्व काछन गादी रस्म कहा जाता है। और विश्व प्रसिद्ध यह मेला 75 दिन तक चलता है और इसमें 75 रस्में होती हैं, जिसमें सबसे पहला रस्म जाट पात्र का होता है और अंतिम रस्म मुड़िया दरबार का होता है। इसकी शुरुआत श्रावण अमावस्या को होता है और इसकी शुरुआत काकतीय वंश के नरेश पुरुषोत्तम देव ने 1408 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1408 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको कैसा लग रहा है ये टेस्ट का सीरीज? आप एक बार फीडबैक आपका जरूर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयाँ हैं? छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाने हैं ये पूछा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाने हैं? अगर आपने प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हल किए होंगे तो आपने देखा होगा, हम जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसमें व्याख्या सहित उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी लेकर आते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे यहाँ पर हमने शक्कर खाना टॉपिक लाया है। तो छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाने हैं? 4 और 2 प्रस्तावित। तो यहाँ पर अब पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये 4 जो शक्कर कारखाने हैं ये किस किस जिले में हैं, इसकी स्थापना कब की गई है वो यहाँ पर देखेंगे। उनका नामकरण किन के नाम पर है ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं। आपका जो वीडियो अगर लिखाया हुआ है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो आवाज़ को भी सुन सकते हैं, और अगर आप वीडियो का रेजोल्यूशन को 1080p पर करेंगे तो आपको एकदम क्लीन दिखेगा। पहला शक्कर कारखाना है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। भोरमदेव जो कि कवर्धा में है, एक आदिवासी देवता है और भोरमदेव मंदिर का नाम है। इसकी स्थापना 2002-3 में की गई थी और ये रामेपुर कवर्धा जिला में है, जहाँ पर 6 मेगावाट बिजली उत्पादन भी किया जाता है। कहाँ पर? कवर्धा में, रामेपुर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में। और यहाँ पर गन्ना से एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला गन्ना से एथेनॉल बनाने वाला प्लांट है। दूसरा जो शक्कर कारखाना है वो है माँ महामाया शक्कर कारखाना, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी और ये केरता नामक स्थान पर सूरजपुर जिला में है। किस जिला में है? केरता नामक स्थान पर सूरजपुर जिला में स्थित है। तो ये तो हो गया 2 सहकारी शक्कर कारखाना। जो तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना है वो है माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, जो कि छत्तीसगढ़ के बलौद जिला में करका भाटा नामक स्थान पर है और इसकी स्थापना 2009 में किया गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्रम से जमाया हुआ है स्थापना के आधार पर। तो पहला, अगर कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आप स्थापना के आधार पर क्रम से जमाइए, तो 3 को हमने देख लिया। चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, जिसकी स्थापना 2016 में की गई है और ये कवर्धा जिले के पंडरिया नामक स्थान पर है। यहाँ पर 14 मेगावाट की बिजली उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 ठो
शक्कर कारखाना बनाया जाना प्रस्तावित है, जो कि बरमकेला रायगढ़ में और अभनपुर रायपुर में है। तो ये कुल मिला के 6 हो जाएंगे। वर्तमान में अभी 4 सहकारी शक्कर कारखाना कार्यरत है। जी हाँ, ये चालू है वर्तमान में, और 2 बनाया जाना प्रस्तावित है। तो जैसे भी प्रश्न बनते हैं उस तरीके से आप आंसर को लगाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो गया, और ये 9वां प्रश्न है। और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध स्थित है। तो गंगरेल बांध कहाँ बनाया गया है ये पूछ लिया गया है इस बार के प्रश्न में। और ध्यान रखेंगे, आप अगर CGPSC प्यून का एग्ज़ाम दिला रहे हैं और तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। इसमें छत्तीसगढ़ GS से 50 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो 2012 में लिया गया था एग्ज़ाम, तो छत्तीसगढ़ GS से 50 प्रश्न पूछे गए थे। और ये 50 प्रश्न बहुत ही आपके सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट रखेंगे, और हर सब्जेक्ट की आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में जो गंगरेल बांध बनाया गया है वो धमतरी जिला में बनाया गया है। धमतरी जिला मैप में अगर आप इसको जूम करेंगे तो देखेंगे धमतरी जिला कहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है ये धमतरी जिला। धमतरी जिला वर्तमान में रायपुर संभाग में आता है, और रायपुर संभाग के तहत कितने ज़िले आते हैं, ये सारे ज़िले आते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया रायपुर संभाग है, सॉरी ये वाला इस एरिया नहीं, यहाँ पर हम लेंगे। यहाँ पर जो ये बना हुआ है बलौदाबाजार जिला, ये शामिल है इतना तक। ये वर्तमान में सारंगगढ़ और भिलाईगढ़ नया जिला बना है, और वो किस संभाग में आएगा, क्योंकि रायगढ़ का उसमें सारंगगढ़ एरिया शामिल है जो कि बिलासपुर संभाग के तहत आता था, और भिलाईगढ़ जो कि बलौदाबाजार का हिस्सा है जो कि रायपुर संभाग के तहत आता था। वर्तमान में आप देखेंगे तो इसमें कितने जिले आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 जिले वर्तमान में है। अगर सारंगगढ़ भिलाईगढ़ को शामिल किए जाते हैं तो रायपुर संभाग में 6 जिले हो जाएंगे। जो राजधानी है रायपुर, पहले धमतरी जिला पहले आता था रायपुर जिला में, और 1958 में अलग होकर बना हुआ है रायपुर से धमतरी जिला। तो देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कहाँ पर ये बांध, कौन कौन से बांध है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर हमने लिख लिया है, और किस नदी पर है ये भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। मिनी माता बांध हसदेव नदी पर कोरबा जिले में है। ठीक है, मिनी माता बांध हसदेव नदी पर कोरबा जिले में है। और पंडित रविशंकर जलाशय, जिसे गंगरेल बांध कहते हैं, ये जो जलाशय का नाम दिया हुआ है पंडित रविशंकर जलाशय, इसे ही गंगरेल बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगरेल बांध। ठीक है, और यहाँ पर मिनी माता जो बांध है उसे बांगो बांध कहा जाता है। 2 नाम है, बांगो बांध, मिनी माता बांध, हसदेव नदी, कोरबा जिला। ये 4 फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा में जो है पंडित रविशंकर जलाशय, इसे गंगरेल बांध, कुछ चूँकि ये गंगरेल गांव में है इसलिए इसे गंगरेल बांध कहते हैं। और ये महानदी पर धमतरी जिला में बनाया गया है। अगला है शहीद वीर नारायण सिंह बांध, ये कोडार बांध के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कोडार नदी पर महासमुंद जिला में स्थित है। इसके बाद अगला है कलमा बांध, जांजगीर चांपा में महानदी पर है। दिलीप सिंह जूदेव जलाशय केलो नदी पर रायगढ़ जिले में है। तो ये और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बढ़ रहे थे। और जो केलो जलाशय है इसे केलो जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, और दिलीप सिंह जूदेव जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न, और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पोला त्यौहार में किस पशु की पूजा की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पोला त्यौहार में किस पशु की पूजा की जाती है। तो सही आंसर है पहला ऑप्शन, बैल की पूजा की जाती है। तो पोला त्यौहार कब मनाया जाता है, क्या क्या अपडेट है वो यहाँ पर इस और थोड़ा सा फैक्ट को शामिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कि पोला त्यौहार भादो अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, भादो अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है, जहाँ पर 20 दिन बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। पोला त्यौहार मुख्य रूप से खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। ये भी देख लें, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो कृषि क्षेत्र से है। भादो माह में खेती किसानी का काम संपन्न हो जाने के बाद अमावस्या को पोला त्यौहार मनाया जाता है। और एक मान्यता है कि ये मनाया क्यों जाता है। ये मनाया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से राक्षस पोलासुर का वध किया था। श्री कृष्ण ने भाद्रपद की अमावस्या तिथि को पोलासुर का वध किया था, इसलिए इस पर्व को पोला पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये मान्यता है। पोला त्यौहार पोलासुर के वध के पर्व के रूप में मनाया जाता है।
तो हमने आपको यहाँ पर 10 प्रश्न हल किए, लेकिन ये 50 प्रश्न से कम नहीं थे, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट फैक्टों को भी आपको बताया। यह वीडियो आपके CGPSC प्री एग्जाम और प्यून भर्ती, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो कि पुलिस विभाग का सब इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। उसके लिए आपको वीडियो कैसे लगा, एक बार फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो।